शिव शक्ति के रहस्य की इस श्रृंखला में हम जानेंगे भगवान शिव के त्रिनेत्र का रहस्य। क्या वाकई में त्रिनेत्र होता है? क्या ऐसी कोई तीसरी आंख है जिससे संसार में बड़ा बदलाव किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ है जिससे अपनी पावर्स बढ़ाई जा सकती हैं? तो आइए जानते हैं भगवान शिव के नहीं, हमारे शरीर में भी त्रिनेत्र की स्थिति और उसका रहस्य। हमारे सनातन में योग में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपनी खुली आँखों से जिस संसार को देखते हैं, हमारी जो क्षमता अपनी दोनों आँखों से प्रकाश के साथ देखने की है, इससे कई गुना ज़्यादा अधिक क्षमता हमारे आँख बंद करने के बाद रहस्यों को जानने की भी है। जी हाँ, लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव होता है योग से, उस ध्यान से जिसे भगवान शिव आदि योगी ने हमें प्रदर्शित किया है। इसको सामान्य जीवन में लाना भी वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, जहाँ पर मैंने बिंदी लगाई है, इस जगह पर, इसी जगह के पॉइंट में यदि देखा जाए तो अंदर की तरफ मेरे लेफ़्ट और राइट ब्रेन, यानी हम सब के लेफ़्ट राइट ब्रेन के बीच में एक बिंदु है, और ये बिंदु एक ग्लैंड के रूप में, एक ग्रंथि के रूप में है, जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। यहाँ से होने वाला स्त्राव कहा जाता है, या वैज्ञानिक तथ्यों में इस चीज़ को सिद्ध किया जा चुका है कि यदि पीनियल ग्लैंड स्त्राव करती है तो हमारी इंट्यूशंस पावर बढ़ जाती है। कई बार आपने सुना होगा, एक शब्द का इस्तेमाल इंग्लिश में होता है जिसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस। ये सिक्स्थ सेंस क्या है? आप देखेंगे, हमें एक आभास की क्षमता हमेशा प्रकृति ने दी है, लेकिन आभास सत्य तब होता है जब हम अपनी भाग दौड़, अपनी उलझनों से थोड़ा थम जाते हैं, थोड़ा रुकते हैं। यही योग का सिद्धांत है, यही ध्यान है। जब आप ठहरते हैं जीवन में एक पल के लिए, और वो पल जीवन में क्रांति घटा देता है। शिव जो संदेश देते हैं वो यही तो है कि किस तरह से आप आँख बंद करके भी इस पूरे संसार की हर गतिविधि से अनुभूति ले सकते हैं। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ठहरना होगा, ध्यान में मग्न होना होगा, अपने अंदर के भीतर के मन को जानना होगा और उस पर नियंत्रण करना होगा। सांसारिक चीज़ें हमें हमेशा अनुभूति ज़रूर देंगी, हमें खुशी देंगी, बहुत सारी हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं दृष्टि से होगी, इसी आँखों से होगी। लेकिन जिस मन की शांति की तलाश में हम सब साथ में एक साथ अलग अलग भटक रहे हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत ठहरना या रुकना है। लेकिन इस ध्यान के बिंदु पर आप जब भी फोकस करना शुरू करेंगे, ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, और पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन के लिए कई सारी योग की पद्धतियाँ बताई गई हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे वर्णित भी करती हूँ कि आप अपने जीवन में अपने त्रिनेत्र को कैसे खोल सकते हैं और जीवन के रहस्यों को जान सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहली विधि, जिसमें साधारण 2 दिन के 2 काल ऐसे होते हैं जब आपकी इंट्यूशन पावर सबसे पीक पर होती है। पहला समय जब आप निद्रा के या गहरी निद्रा के बिल्कुल करीब होते हैं, बिस्तर पे होते हैं, आप आंख बंद करेंगे सोने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि आपको विचारों की हलचल, पूरे दिन भर की दौड़ आपके साथ चलती रहती है। ऐसे समय में यदि आप थोड़ा सा ठहर जाएं, विचारों को जाने दें, गुजर जाने दें, और फिर आप ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि इस स्थान पे आपको एक हल्का सा ब्लू प्रकाश, ब्लू लाइट दिखाई देगा। यहीं से शुरू होता है त्रिनेत्र का एक्टिवेशन। इस रहस्यमय आँख को खोलना
हम सब के लिए आवश्यक भी है यदि हम इस जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं। दूसरा समय होता है बिल्कुल प्रातः काल, या वो समय जब बिल्कुल हलचल प्रकृति में भी कम होती है। ऐसे समय में ध्यान लगाना बहुत आसान है और ये समय का हम उपयोग कर सकते हैं। छात्रों के लिए ये समय स्वर्णकाल की तरह है। आप यदि जागने के बाद 5 से 10 मिनट फिर से आंख बंद करके सिर्फ इस स्थान पे पूरा फोकस करते हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक हल्का सा प्रकाश दिखाई देने लगेगा आंख बंद करने के बाद भी। और ये जो पूरी प्रक्रिया है धीरे धीरे आपके इंट्यूशन पावर्स बढ़ाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ाएगी और आपकी कार्य क्षमताएं भी बढ़ाएगी। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं त्राटक। त्राटक का मतलब भी है फोकस करना। अभी हमारे सबके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी होती है स्कैटर्डनेस, यानी हम एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं और उन सारे विचारों में उलझे रहते हैं। या तो हम पास्ट में जी रहे हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। और इसको लाने के लिए त्राटक की एक विधि योग में दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकाश के माध्यम को, छोटे प्रकाश के माध्यम को, जैसे दीपक हुआ, मोमबत्ती हुआ, इसको आप अपनी बैठने के साथ जो भी पोजीशन आपकी है अपने आई टू आई कांटेक्ट में रखें और लगभग 2 से 3 मिनट का जो एक समय होता है बस आप ध्यान से उसको देखते रहिए एकटक। इसको भी अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब आप त्राटक का अभ्यास करते हैं इससे नेत्र शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। किसी एक वस्तु पे आपके विचार को टिकने का माध्यम मिल जाता है, उसको आदत हो जाती है और यहीं से हमारा चंचल मन स्थिर होना शुरू होता है। ये कमाल है त्रिनेत्र का। भगवान शिव का जो योग है त्रिनेत्र का वो इतना पावरफुल रहा कि इसके पीछे एक कथा है। भगवान शिव अपने योग में बैठे थे, लेकिन शिव यदि योगी ही रह गए तो इस सृष्टि को कैसे आगे संचालित किया जाए, इस योग को आगे कैसे मनुष्यों तक पहुंचाया जाए, कैसे मानव जाति को इसका सब सुख और समृद्धि दी जाए, इस बारे में जब देवताओं ने, ऋषियों ने विचार किया तो उन्होंने भगवान शिव को उनका योग तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। भगवान शिव इस बात से थोड़े अनजान थे और उन्होंने योग तोड़ने की जो उनका कंसंट्रेशन, जो उनका पूरा ध्यान था, उस ध्यान को टूटने की जो पूरी प्रक्रिया रही कामदेव के कारण, उसमें उन्होंने सिर्फ अपनी दोनों आंख बंद करके लेकिन त्रिनेत्र से ही कामदेव को भस्म कर दिया था। माना जाता है कि उस राख के ढेर को लेकर रति कई दिनों तक भटकती रही, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इसके आगे कई सारी कथाएं हैं, बाकी चीज़ें भी ठीक हुई। उनके जीवन में पार्वती माँ शक्ति का आगमन हुआ और इसके लिए ये जो फोकस है, इसको कंसंट्रेशन को वापस गेन करने के लिए भगवान बार बार योग में जाते हैं और यही संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में हर काम को करते हुए योग को भी साधना होगा। तो आइए इस शिवरात्रि हम सब संकल्प लें कि अपने त्रिनेत्र पर हम इस वर्ष काम ज़रूर करेंगे। अपने कंसंट्रेशन, फोकस और अपने अंदर की मानव क्षमताओं को बढ़ाने पर हम अपनी मेहनत ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।